हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 जून 2025 आईएएस एग्जाम प्रेडिक्शन के बारे में, जो कि फॉर बोथ एकेडमिक के लिए भी है, जनरल ट्रेनिंग के लिए भी है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद माय प्रेडिक्शंस, लेट मी क्लियर दिस थिंग दैट माय प्रेडिक्शंस आर टोटली बेस्ड ऑन माय 10 to 12 years of teaching experience and also on some previous exams. एंड हमें पता होता है क्या चेंजेस चल रहे हैं, क्या नई रीसेंट अपडेट्स हैं बाय आईडीपी, क्या रीसेंट रूल्स हैं बाय आईडीपी, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है एंड आपने स्कोर कैसे अचीव भी करना है। एंड वी आर देयर, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आई कैन गारंटी दिस थिंग, जो भी आपका बैंड स्कोर है वो आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी के लिए, चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आपका लेवल कम है, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स एग्जाम दे चुके हो, चाहे आप पहली बार एग्जाम देने वाले हो, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है, हम आपको एवरीथिंग इन डिटेल बताएंगे। नॉट ओनली दिस, जो भी ये वीडियो देख रहा है सभी के लिए इस वीडियो में कुछ चीजें हैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग, जो सिर्फ आपको मिलती हैं आईएएस विद अमन चैनल के ऊपर। सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट along with the latest IELTS updates and with the latest IELTS material, and also to crack your IELTS exam and to get a high score in all the 4 modules. So start करते हैं overall level of the IELTS module जो होने वाला है 7 जून को। इट विल बी लिटिल बिट बिटवीन मॉडरेट, बहुत ज्यादा इजी नहीं आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आएगा, लिटिल बिट मॉडरेट आने वाला है। सो लेट्स ब्रेक दिस प्रेडिक्शन टू डिफरेंट ऑल द 4 अलग डिफरेंट मॉड्यूल्स, स्टार्टिंग विद द लिसनिंग मॉड्यूल। तो लिसनिंग का जो ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा रिसेंटली इट हैज बीन चेंज्ड। अब वो चेंजेस क्या है ये ध्यान से आपने सुनना है। सेक्शन 1 की बात करूं, एज यूजुअल देयर विल बी कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल ऑन सम सोशल टॉपिक एंड यू विल गेट 1 to 10 सेंटेंस कंप्लीशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड इसमें आपको होंगे 1 word एंड और अ नंबर, एंड इसमें आप 10 out of 10 भी स्कोर कर सकते हो, एंड इसमें ही आप अपने 7 से 5 बैंड तक का नुकसान भी करवा सकते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारे ही करते हैं, उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। सेक्शन 2 की बात करूं, सेक्शन 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैप है। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप कनाडा में हो, चाहे आप नेपाल से हो, किसी भी आप स्टेट से एग्जाम दे रहे हो, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। Along with map, multiple choice questions डबल वाले भी आ सकते हैं, सिंगल वाले भी आ सकते हैं, एंड मैचिंग दी फीचर्स वाले क्वेश्चन तो आपने किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं करने हैं। एंड ये जो प्रोडक्शन है वो इट इज फॉर बोथ पेपर बेस्ड आईएलटीएस एंड सीडी बेस्ड आईएलटीएस। अगर आप सीडी बेस्ड आईएलटीएस दे रहे हो लेकिन आपको प्रिपरेशन करने के लिए कोई सोर्स नहीं है, यू कैन जस्ट गो ऑन टू माई वेबसाइट विच इज www.globalhub.amanielts.com। यहाँ पर जाके आपको 2 से 5 टेस्ट फ्री में करने के लिए मिल जाएंगे एंड आप अपना खुद का लेवल असेस कर पाओगे। मूविंग ऑन टू आईएलटीएस लिसनिंग मॉड्यूल सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में सभी को डिफिकल्टी आती है। अगर आपको भी डिफिकल्टी आती है, डू कमेंट में इन द कमेंट सेक्शंस बिलो। मैं रिसेंटली न्यू सीरीज ऑफ वीडियो स्टार्ट करने वाली हूं। लिसनिंग सेक्शन 1 पर मैंने ऑलरेडी बना दी है, एंड अपकमिंग डेज में सेक्शन 2 की भी आएगी, सेक्शन 3 की भी आएगी, पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियोस फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एडवांस लेवल की आपने इसको परफेक्टली इजी वे से कैसे करना है ताकि आपके मल्टीपल चॉइस गलत ना हो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ही मुझे पता है सभी की प्रॉब्लम यहीं पर होती है, किसी के सही नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप एक बार मेरी मल्टीपल चॉइस की वीडियो देख लोगे, आपको बहुत ज्यादा ये चीजें इजी लगनी शुरू हो जाएंगी, जो कि आपको मेरे क्रैश कोर्स में चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं लिसनिंग सेक्शन 3 में मल्टीपल चॉइस के अलावा आपको आएंगे मैचिंग दी फीचर्स वाले क्वेश्चंस। मैंने तभी कहा था ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मल्टीपल चॉइस से पहले आपने किसको प्रेफरेंस देनी है? मैचिंग दी फीचर्स वाले क्वेश्चंस को। ये आपको अराउंड 7 से 10 आपको आने ही आने हैं। 20 सेंटेंस कंप्लीशंस आर फॉर श्योर एंड 8 to 10 मैचिंग फीचर्स वाले क्वेश्चंस आर फॉर श्योर। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो तब भी आपके 30 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। एंड अगर आपको 8 बैंड चाहिए तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। मूविंग ऑन टू लिसनिंग सेक्शन 4 में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। रिसेंट 24 मई को आईएलटीएस एग्जाम हुआ था बेसिकली इन कनाडा, तो सेक्शन 4 वाज लिटिल मोर फ्लुएंट। What I mean by this is that बैक टू बैक हर एक लाइन में आपके आंसर्स थे। अदरवाइज होता क्या है, हर एक लाइन में आंसर के बाद थोड़ी बहुत ही होती हैं एक्सप्लेनेशंस या इंट्रोडक्शन टू द फर्दर पॉइंट्स, लेकिन इस बार के एग्जाम में बैक टू बैक
जो थे हर एक लाइन में आंसर्स थे। तो आपको और ज्यादा फोकस से लिसनिंग को करना होगा एंड ट्राई करो सेक्शन 3 को, सेक्शन 4 को 1.25 स्पीड पे लेके प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। लेकिन प्रैक्टिस करना इज नॉट द सोल्यूशन। जितने मर्जी टेस्ट कर लो, जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं पता होंगी, आपको ट्रिक्स नहीं पता रहेंगी, टिप्स नहीं पता रहेंगी, स्ट्रैटेजीज नहीं पता रहेंगी, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एंड ये सारी चीजें आपको मिलती हैं मेरे क्रैश कोर्स के अंदर। मेरे क्रैश कोर्स में हर एक चीज की डिटेल में एक्सप्लेनेशन है इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड ऑल्सो इसके अंदर आपको पीडीएफ का मटेरियल भी मिलता है, जिससे आपको मैथ की वोकैबुलरी मिलेगी, मल्टीपल चॉइस की आपको ऐसी ऐसी फ्रेजेस दूंगी जो कि बिल्कुल सेम टू सेम यूज होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। अगर आपने वो चीज को पकड़ लिया, मल्टीपल चॉइस आपके कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। इनको यूज कैसे करना है आने वाले वीडियोस में आपको मैं बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद माय ऑल दी लेटेस्ट एंड आपकी लिसनिंग होती है दैट इज एग्जैक्टली सेम फॉर एकेडमिक आईएलटीएस एंड फॉर जनरल ट्रेनिंग आईएलटीएस। वन थिंग मोर, जब आपको टेस्ट मिलेगा आईएलटीएस लिसनिंग का, आपके पास 30 मिनट्स के लिए रिकॉर्डिंग प्ले होगी। जब रिकॉर्डिंग खत्म होगी उसके बाद आपको 10 मिनट्स मिलेंगे टू ट्रांसफर योर आंसर्स ऑनटू द ट्रांसफर शीट्स, ऑनटू द आंसर शीट्स। सो मेक श्योर पहले आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आंसर्स लिखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको बाद में टाइम मिलेगा तब आपने ट्रांसफर करने हैं ऑनटू द आंसर शीट्स, बट वेरी 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 केयरफुली। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट चाहे आप कनाडा में एग्जाम दे रहे हो चाहे आप इंडिया में एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों कंट्रीज में अब से अगर आप पेन पेपर बेस्ड चूज करते हो तो आपको पेपर पेन से देना पड़ेगा, ब्लैक बॉल पेन से। पेंसिल अलाउड नहीं रहेगी एंड पेन भी आपको सेंटर में ही मिलेंगे, आप खुद का पेन लेके भी नहीं जा सकते हो। सो दिस वाज द रिसेंट एंड लेटेस्ट आईएलटीएस चेंजेस। इसके बाद बात करते हैं एकेडमिक रीडिंग के बारे में। तो एकेडमिक रीडिंग का जो लेवल होने वाला है लिटिल बिट बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएगा। थोड़ा सा कंटेंट डिफिकल्ट आने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिक रीडिंग को इजी बनाने के लिए आई हैव अ सरप्राइज फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाली हूं। लेट्स टॉक अबाउट प्रेडिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। इन सेक्शन 1 यू विल श्योरली गेट सेंटेंस कंप्लीशंस एंड ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन, जो कि आपको बहुत इजी लगेंगे। आपको बैक टू बैक इन सीक्वेंसेस के आंसर्स भी मिल जाएंगे। ऐसो आपने कोशिश करनी है सेक्शन 1 में 13 ऑन 13 स्कोर करना है। ये मैं हर बार बोलती हूं। अगर आपका टारगेट मिनिमम 6 है तो कोशिश करो सेक्शन 1 आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आप रॉन्ग अफोर्ड नहीं कर सकते। सेक्शन 2 की बात करूं तो सेक्शन 2 में आपको आएंगे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड जो बेसिकली पैटर्न चल रहा है, रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है आइल्स का, मैचिंग इंफॉर्मेशन, डबल वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको 2 आएंगे। इसके बाद 3 से 4 सेंटेंस कंप्लीशंस। ये फॉर्मेट चल रहा है बेसिकली एकेडमिक रीडिंग का सेक्शन 2 के रिगार्डिंग। सेक्शन 3 की बात करूं तो आपको राइटर्स ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, मैचिंग दी सेंटेंस एंडिंग्स इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यस नो इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक्स जो है बॉक्स वाले वो इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सरप्राइज की फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। अगर आपने एकेडमिक एग्जाम देना है या प्रिपरेशन कर रहे हो या बुक भी किया हुआ है तो आई हैव 6 videos of recorded lectures of my online classes and these are the best videos ever for academic reading। अगर आपने ये 6 वीडियोस देख ली तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगी आपका रीडिंग का मॉड्यूल डन है। लेकिन आपने देखना नहीं है, देख के साथ में नोट्स बनाओ, उसके साथ प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक देखी वीडियो, वहां पर मैंने ट्रू फॉल्स को समझाया, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूं मैं, उनको नोट डाउन करो, अच्छे से वीडियो को देख लो, समझ लो प्रॉब्लम्स को, अपने डाउट्स को क्लियर कर लो। उसके बाद आपने सेम ट्रू फॉल्स की ही प्रैक्टिस करनी है एंड सी योर इंप्रूवमेंट विद इन 1 वीडियो। आपकी इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी शुरू, मतलब आई एम डेड श्योर। मूविंग ऑन टू जनरल ट्रेनिंग रीडिंग। सो एकेडमिक रीडिंग वालों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आप सभी को रिकॉर्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें 6 वीडियोस हैं एंड 6 की 6 वीडियोस में आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आने वाले दिनों में भी मैं आई एम गोइंग टू मेक सम मोर रिकॉर्डेड लेक्चर्स फॉर बोथ एकेडमिक एज वेल एज जनरल ट्रेनिंग रीडिंग। सो टॉकिंग अबाउट जनरल ट्रेनिंग रीडिंग, it will be little bit between moderate। सेक्शन 1 सेक्शन 2 बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। सेक्शन 1 में बेसिकली आपको आएंगे मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रू फॉल्स। सेक्शन 2 में 15 से लेकर 27 तक या तो आपको आएंगे ब्लैंक्स या आएंगे आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। जो आंसरिंग शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी ब्लैंक्स की तरह ही होते हैं, आपको वर्ड लिमिट के अंदर रह के उनको आंसर करना होता है। गेस वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब तक आपको डिमांड ऑफ क्वेश्चन नहीं पता रहेगी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सिनोनिम्स की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वेट हियर, अगर आप एकेडमिक हो तो आपके लिए एक और सरप्राइज है।
आई एम प्लानिंग अ 1 वीक कंप्लीट वोकैबुलरी कोर्स, जिनकी वोकैबुलरी वीक है तो आप वो कोर्स भी परचेज कर सकते हो, सिर्फ वोकैबुलरी का कोर्स। एंड उसमें बेसिकली होगा क्या, अकेडमिक रीडिंग के लिए वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे जो बेसिकली आपको अकेडमिक रीडिंग में देखने को मिलते हैं, रीडिंग को सॉल्व करने में आपको काम आते हैं। कई बार स्टूडेंट्स को रीडिंग में वोकैबुलरी वर्ड्स ही नहीं पता होते, वर्ड्स के मीनिंग्स ही नहीं पता होते। सो दिस इज द रीजन आई डिजाइन फ्री 1 वीक वोकैबुलरी कोर्स एज वेल, जहां पे आपको वोकैबुलरी वर्ड्स उसके साथ के सिनोनिम्स, क्योंकि रीडिंग इज बेस्ड टोटली ऑन सिनोनिम्स, वोकैबुलरी वर्ड्स के साथ सिनोनिम्स मिलेंगे आपको, उसके साथ एग्जांपल सेंटेंस भी मिलेंगे आपको। ये इतनी ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है ना कि आपका स्कोर अगर 5 का है लेवल तो 7 तक भी आपका लेवल पहुंच जाएगा सिर्फ एक वोकैबुलरी की हेल्प से। मोर ओवर दिस वोकैबुलरी कैन बी यूज्ड इन राइटिंग एज वेल एंड इन स्पीकिंग एज वेल। So talking about general training reading, section 3 is very important and इसके ऊपर I have already made multiple videos and आने वाले दिनों में भी I will be making some more videos on section 3 and section 3 में आपको आने वाले हैं sentence completion, writer's opinion, which paragraph contain following information and multiple choice questions। ये ज्यादा important है, multiple choice इस बारी ज्यादा important रहने वाले हैं। For academic writing task 1, bar chart, pie chart, map एंड टेबल चार्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके साथ जो राइटिंग टास्क 2 की बात करूं, ओपिनियन बेस्ड ऐसे, डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप, ये डिस्कशन वाले एसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ 15 टास्क 1 एंड 15 टास्क 2। अगर आप इतना भी प्रिपेयर कर लेते हो ना, आप कैन गारंटी आपका प्रिपरेशन डन होने वाली है। एंड फॉर जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1, फॉर्मल लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने इनफॉर्मल लेटर को भी छोड़ के नहीं जाना है। राइटिंग टास्क 2 की बात करूं तो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, ओपिनियन टाइप्स ऑफ एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ अपना डाउट है, डू post your doubts in the comment section below. I will be more than happy to address your queries and address your doubts. तो academic reading के लिए भी, general training reading के लिए भी I have 15 task 1, 15 task 2 prediction questions, जिनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो आपका जो प्रिपरेशन है वो डन हो जाएगी। इसके साथ मैं बात करूंगी मेरा फेमस क्रैश कोर्स की, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं एंड आपकी प्रिपरेशन से पूरी की पूरी प्रॉपरली डन हो जाएगी। अगर आपने एग्जाम बुक भी नहीं किया हुआ है तभी आई वुड रेकमेंड कि एक बार मेरा क्रैश कोर्स लेके देखो, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स की हेल्प से मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने मोर देन डिजायर बैंड स्कोर किया है। हमेशा मैं साथ में प्रूफ भी शेयर करती हूँ, तो आप भी डिजायर बैंड स्कोर को अपना अचीव कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ये क्रैश कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, बट इज वेरी इकोनॉमिकल, ओनली एट ₹199। you have to just like, share and subscribe to my channel and you have to drop me a message on the WhatsApp number जो आपकी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा होगा। सो इतना काम करके आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में आपको इतनी सारी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, प्रेडिक्शंस मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सैंपल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी मिलेंगे, वोकैबुलरी का प्रॉपर कोर्स मिलेगा, जो भी आपको मटेरियल चाहिए एवरीथिंग विल बी शेयर्ड इन दैट क्रैश कोर्स एट जस्ट ₹199, एवरीथिंग इन डिटेल एंड दिस इज द लोएस्ट प्राइस। इतनी कम प्राइस में इतने ज्यादा बेनिफिट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे एंड कहीं मिलते भी नहीं है, आई कैन गारंटी यू दिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, ओहो लेट्स वेट, स्पीकिंग के बारे में तो बात करना हम भूल ही गए। स्पीकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो मक्कड़ की लेटेस्ट पीडीएफ भी आ चुकी है, अगर आपके पास नहीं है उसके लिए भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। एंड इसमें स्पोर्ट्स वाले क्यू कार्ड, फूड वाले क्यू कार्ड, पर्संस वाले क्यू कार्ड, प्लेसेस वाले क्यू कार्ड एंड ऑब्जेक्ट्स वाले क्यू कार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 3 कैटेगरीज मैंने ऑलरेडी कवर करके रखी हुई हैं, ऑब्जेक्ट्स वाली, स्पोर्ट्स वाली एंड पर्संस वाली, जंबो क्यू कार्ड के फॉर्म में, मतलब एक सैंपल के साथ 30 क्यू कार्ड्स कवर होने वाले। ऐसे मैंने सैंपल्स इन ऑलरेडी मैंने वीडियोस में डाल के रखे हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जाके अब तक जरूर देख लेना। मोर ओवर आपको क्रैश कोर्स में वो सारी पीडीएफ के फॉर्म में चीजें मिलने वाली हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई थिंक आपको आज की वीडियो से काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इट मोटिवेट्स मी टू वर्क इवन मोर हार्ड। Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your exam.